सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ। समाज में बेटियों को सदैव ही हीन भावना से देखा गया है और बेटियों को हमेशा ही दुत्कारा गया है। मनुस्मृति में लिखा है, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ भगवान का वास होता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं लगता। पुराणों एवं वैदिक काल से चले आ रहे शासन में हमें यही पता लगता है कि नारियां हमेशा से क्रूरता व अपमान का शिकार हुई हैं। द्रौपदी व माता सीता तक को इस प्रथा का शिकार होना पड़ा था और इसी रूप से हमारी आज की बेटियां भी इसका शिकार हो रही हैं। आए दिन हमें बेटियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न, अपहरण, रेप, घरेलू हिंसा के मामले सुनाई देते हैं, जिन्हें हम बड़ी आसानी से सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है। बेटियां जो कि हमारे लिए माँ, बहन, पत्नी बनकर हमेशा ही हमारे दुखों को काटती आई हैं, हम उन्हें ही बड़ी बेरहमी से काट डालते हैं। क्या यह दिल दहला देने वाला दुष्कर्म आपको शांति प्रदान करता है? किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाकर कोई भला कैसे सुख की रोटी तोड़ सकता है? इसी राह में बेटियों को उनका सम्मान दिलाने, देश के विकास के लिए एवं बेटियों के प्रति प्रेम व जागरूकता फैलाने के लिए हमारी भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। नारियों को सर्वत्र इज्जत, सम्मान व ज्ञान दिलाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हमारे माननीय प्रधान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने फ़ोन पे 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत से की। इसकी शुरुआत हरियाणा से होने के पीछे यह कारण था कि वहां पर लड़कियों का लिंगानुपात लड़कों की तुलना में काफ़ी कम था। हमारे देश के कई क्षेत्रों में लिंगानुपात बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। बेटियों से नफरत करने वाले बेटों के जन्म को ही बढ़ावा देते हैं और बेटियों को गर्भ में ही समाप्त करने की रणनीति बनाते हैं। भ्रूण हत्या के कारण लगातार देश में बेटियों की संख्या में गिरावट देखने को मिलती है और बेटों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यह देश के लिए एक खतरे की घंटी है। बेटों और बेटियों में अंतर समझना और उनमें भेदभाव करना मनुष्य के राक्षसी प्रवृत्ति को दर्शाता है। बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार जैसे कि घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, रेप, अपहरण के मामले समुद्र की लहरों के समान बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए हम सभी को एकजुट होकर हल निकालना पड़ेगा। हमारे देश की महिलाओं ने सदैव ही हमारे देश के गौरव को बरकरार रखा है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, रज़िया सुल्ताना, सानिया मिर्ज़ा, पीटी उषा, सावित्रीबाई फूले, एम फातिमा बीवी, किरण बेदी आदि अनेकों महिलाओं ने पूरे विश्व में भारत के सरकार को ऊंचा कर दिया। मैं ऐसे समाज को देखना चाहती हूँ जहाँ पूरे मोहल्ले बेटी पैदा होने पर जश्न मनाया जाए। बेटी को पढ़ाने के संकल्प के साथ मैं अपनी आवाज़ को यहाँ विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।